हाँ जी बच्चे लोग, राम राम, हरे कृष्णा। तो कैसे हो? वीडियोस देख रहे हो? होमवर्क बन रही है? फिजिक्स बन रही है? मैं आपका साइंस एजुकेटर अजितेश राज अचीवर्स आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पे आपका वापस से स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में। ओके, बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर लेट्स रिवाइज द टॉपिक्स। क्या पढ़े थे सर? पहला चीज हमने पढ़ा था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। So what is reflection? When a ray of light incident on a plane mirror and reflects back. This phenomena is called reflection. यहाँ पे जो ray of light source से प्लेन मिरर पे आ रहा है या किसी भी सरफेस पे आ रहा है, उस लाइट को हम लोग क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये दोनों काम हुआ दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और सर इसी पॉइंट पे जहाँ पे ये सारे कार्यक्रम हुआ है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बनाते थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्मल, है ना? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको दिक्कत है पिछले लेक्चर्स में जाए। तो सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के थ्रू बनाया हुआ एंगल को हम लोग क्या बोलते थे? एंगल आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ मिला हुआ एंगल को हम लोग क्या बोलते थे? एंगल आर, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। दोनों चीज में कोई क्लियर? फिर हमने दो लॉज पढ़ा था। पहला लॉ कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में रहेंगे। और दूसरा लॉ कि सर ये जो एंगल आई और एंगल आर है ये लाइफ टाइम बराबर रहेगा। दिस विल बी ऑलवेज इक्वल, दिस विल बी ऑलवेज सेम। ओके, दो लॉज पढ़े थे हमने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज पढ़ा था। पहला सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इस पे हमने डेप्थ बार पिछले लेक्चर्स में किया है, तो उसको जाके देखो। आज के लेक्चर में हमारा क्वेश्चन आधारित है जिसमें हमको ये इस वाले लॉ का काम आएगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of reflection. Angle of incidence is always equals to angle of reflection. That is angle I is always equal to angle R. इस पे आज हम लोग को क्वेश्चन, इस पे भी हमने क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए हैं। आज के जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसमें ये काम आएगा। नए बच्चों के लिए मैंने इसको रिवाइज करवा दिया है, पुराने वालों को तो ये याद होना ही चाहिए। एक छोटी सी बात और सर, क्या चीज? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था सर? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था सर? जब एक प्लेन मिरर पे एक लाइट रे स्ट्राइक किया, एक लाइट रे स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट बैक किया। सर मेरा मन किया ना कि हम देखें कि लाइट रे कहाँ जा रहा था। लाइट ओरिजिनली तो इस वाले पाथ पे जा रहा था, लेकिन बीच में आ गया प्लेन मिरर। जैसे आप लोग सक्सेस कर रहे थे, बीच में आ गया आपकी महिला मित्र और आप क्या कर गए? डेविएट कर गए। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि इंसिडेंट रे को तो इधर जाना था, लेकिन बीच में आ गया प्लेन मिरर और ये कर गया डेविएट। ये जितना एंगल बनाते हुए डेविएट किया है ना, उसी को हम लोग बोल दिए थे सर एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को क्या बोले थे हम लोग ने? एंगल ऑफ डेविएशन शो किया था ऐसे। सर ये होता कितना? सबसे मजे वाली बात कि होता कितना। तो सर यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल बना है ना, तो एक यहाँ पे एंगल आई बना और एक यहाँ पे एंगल आर बना। तो मैंने एक चीज़ देखा कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन मेरा कितना बन रहा है सर? 180 डिग्री। सर एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री बन रहा है। क्यों? ध्यान दो तो, जब एक स्ट्रेट लाइन रहता था, 9th में पढ़े होगे इसको सर, हम लोग 2-3 भाग में डिवाइड किए, तो ये चारों एंगल का सम मेरा कितना होता था? पांचों एंगल का सम कितना होता था सर? 180 डिग्री।
क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ एंगल है। तो सर यहाँ पे भी तो ये तीनों एक लाइन पे बना हुआ एंगल है, तो इन तीनों का भी सम कितना होगा 180 डिग्री। वेरी गुड, ऐसा ही समझदार बच्चा हमको चाहिए। चलो ध्यान दो, तो सर यहाँ से डेविएशन एंगल क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर। इतनी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी और इन पे भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, इन पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हो एक बार जाके एटलीस्ट इनका क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इस बात को समझने में प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे, इसमें हम लोग जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो लेवल 2 का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फाउंडेशन ठीक करने के लिए एक बार लास्ट लेक्चर जाके जरूर देखें। ओके, फिर भी जिनको मन है कि नहीं सर हमको डायरेक्ट लेवल 2 का क्वेश्चन करना है, तो आओ, वो भी बहुत बड़ा बात नहीं है। लेट्स डिस्कस इट। सर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 2 वर्टिकल प्लेन मिरर्स which are inclined at an angle of 60 degree. Let's make it. So this is mirror M1 and this is mirror M2 and both have an inclination of 60 degree. Very good. Now a ray of light is traveling horizontally. A ray of light is traveling horizontally is reflected first from the first mirror and then from the other mirror. एनी तरह मेरा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक रे ऑफ लाइट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब दिस लाइन एंड वर्टिकल इज दिस, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर हॉरिजॉन्टल आया तो ऐसा आया होगा, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, इसको मत बना देना कि नहीं सर ऐसे जाएगा, ये सब गलती मत करना। तो सर ये हॉरिजॉन्टल है, इस पर स्ट्राइक किया पहले मिरर पे, रिफ्लेक्ट बैक किया होगा, इसको स्ट्राइक किया होगा और देन वापस से रिफ्लेक्ट बैक किया होगा। सर यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन कॉज हुआ, 2 मिरर था, 2 बार रिफ्लेक्शन कॉज हुआ। हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। सर मेरा इंसिडेंट रे आया, पहले मिरर पे स्ट्राइक किया, दूसरे मिरर पे गया और दूसरे मिरर से वापस चला गया। देन वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट डेविएशन। नाउ द क्वेश्चंस अराइज, सर व्हाट इज रिजल्टेंट डेविएशन। डेविएशन तो हमको समझ में आया, ये रिजल्टेंट डेविएशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कौन कौन इस क्वेश्चन को बनाया था जल्दी से पहले कमेंट करो। लास्ट क्लास का होमवर्क है, ये आज का क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था। तो जो जो बनाए हो पहले कमेंट करो, आंसर बताओ कि ABCD में से क्या आया है। और जब तक हम लोग रिजल्टेंट डेविएशन के बारे में समझते हैं कि रिजल्टेंट डेविएशन होता क्या। चलो इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, दिख रहा होगा, उम्मीद है कि दिख रहा है। चलो ध्यान दो। सर बताइए यहाँ पे हुआ क्या, ये रे ऑफ लाइट आ रहा था, यही तुम्हारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे है ना। ये रे ऑफ लाइट आ रहा था और इसका जाने का रास्ता ये था, कहीं ये ऐसे स्ट्रेट जाने वाला था, लेकिन ये जिंदगी में पहली बार कोई आया है ना, तो आप भी डेविएट हुए थे तो ये भी डेविएट हो गया, ठीक है। और आप ही लोग के जैसा दूसरी बार गेम आ गया, PUBG आ गया, तो सर वापस डेविएट कर गया, है ना। जिंदगी में 2 बार आप लोग भी डेविएट किए, 2 बार ये भी डेविएट किया, तो पहला डेविएशन एंगल तो ये हुआ। और सर इसको वापस सक्सेस की तरफ जा तो रहा था, लेकिन एक बार और गेम आके इसको बर्बाद कर दिया, तो सेकंड डेविएशन एंगल ये हो गया। 2 बार डेविएट किया, दिस इज द फर्स्ट डेविएशन एंगल एंड दिस इज द सेकंड डेविएशन एंगल। और यू कैन से डैट कि सर ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे हैं, मेरा इधर जाने वाला था और इधर जा रहा है, तो टोटल रिजल्टेंट डेविएशन तो यही हुआ ना, टोटल रिजल्टेंट डेविएशन तो आपका यही हुआ ना। समझ में आ रहा है। सर व्हाट इज रिजल्टेंट डेविएशन, सर 2 बार ये डेविएट किया है, यानी दोनों को मिला के ये टोटल कितना मेरा डेविएट किया है, दैट्स आवर रिजल्टेंट डेविएशन। कोई दिक्कत, पक्की बात। चलो तो ध्यान दो, सर मेरा रिजल्टेंट डेविएशन होगा कितना, इस वाले फिगर में से मैं ये हटा रहा हूँ। चलो हमारा रिजल्टेंट डेविएशन सर क्या होगा, रिजल्टेंट डेविएशन क्या आपका होगा, डेविएशन 1 समेशन डेविएशन 2। कैन वी राइट दिस कि सर जो मेरा रिजल्टेंट डेविएशन है वो पहले वाले डेविएशन और दूसरे वाले डेविएशन का समेशन है ना। कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत ना। अब सर सबसे पहली बात कि ये हमको डेविएशन एंगल मिलेगा कैसे, तो सर डेविएशन एंगल का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं,
कि डेविएशन एंगल इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। डेविएशन एंगल इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। लेट्स सी सर यहाँ पे एंगल आई कहाँ बनेगा, ध्यान से देखो तो। सर यहाँ पे एक नॉर्मल है, मान लो ये नॉर्मल 1, तो सर यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल I1 और यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल R1। इसी तरीक़े से सर एक नॉर्मल यहाँ पे भी है N2, तो सर इस वाले डेविएशन एंगल के लिए यहाँ का भी हमको एंगल I2 निकालना होगा और एंगल R2। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया, अप्रोच भी समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा टफ काम, ऐसे टफ तो नहीं है, जिसका 9th बढ़िया होगा, जिसने बढ़िया से ज्योमेट्री पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है। सर ये एंगल I1 मिलेगा कैसे, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। सर ये एंगल I1 हमको मिलेगा कहाँ से, किसी को आइडिया, जल्दी से कमेंट करिए। और हम सबको बोलेंगे कि होल्ड करो, मैंने फिगर बना दिया है, एक बार खुद से सोचो कि ये एंगल आई कैसे निकलेगा। ओके मैं तो मौका नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, इसको रोको, आराम से रोको और पता करो कि एंगल I1 कैसे मिलेगा। 10 मिनट 5 मिनट सोचो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो है ना, मतलब मेरे साथ ध्यान से देखना कि ये जो मिरर देख रहे हो, मिरर M1 और ये इंसिडेंट रे R, दोनों को हम अलग से बना रहे हैं। दिस इज योर मिरर M1, M2 छोड़ दो भी, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे IR, ऐसे जा रहा है। ये आपको दिख रहा है सर, ये भी हॉरिजॉन्टली है, ये भी हॉरिजॉन्टली है, यानी ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे, पैरेलल लाइंस। याद आया सर, दिस इज आवर मिरर एंड दिस इज आवर इंसिडेंट रे। सर दोनों पैरेलल हैं, दिख रहे हैं, और यहीं पे ये जो मेरा सेकंड प्लेन मिरर है, ये जो मेरा M2 है, ये किसका काम कर रहा है सर, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये जो सेकंड प्लेन मिरर है ये किसका काम कर रहा है सर, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो याद करो सर, जब दो पैरेलल लाइंस रहते थे और एक ट्रांसवर्सल लाइन रहता था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल होता था, याद है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता था। क्या बोलते थे इनको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब क्या है सर, ये वाला एंगल मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। सही बात। अब क्या सर, अब तो बन गया, अब तो मेरा सवाल बन गया। लेट्स इरेज दिस। अब तो मेरा सवाल बन गया सर, ये 60 डिग्री है, ये मेरा क्या है, नॉर्मल है। अच्छा अरे हटो नहीं जी, यहाँ देखो ये पूरा क्या है, नॉर्मल बना रहा है। ये वाला पूरा एंगल देखना, ये पूरा 90 है, क्योंकि सर मेरा ये XN1 क्या है, नॉर्मल है यानी 90 डिग्री है। सर ये 60, तो I1 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री, है ना। हेयर लिखते भी चलो, हेयर सर क्या है मेरा, XN1 इज नॉर्मल। XN1 क्या है सर, मेरा नॉर्मल है। देयरफॉर M2XN1 मेरा 90 डिग्री बनाएगा। तो M2XN1 ये वाला फिगर M2XN1 यहाँ पे ये नॉर्मल का काम कर रहा है, यहाँ पे सर एक मेरा इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्राइक किया जिसमें ये मेरा 60 है, ये हमको निकालना है, तो ये ऑफकोर्स 30 होगा सर, है ना। ये क्या है, M2X इंसिडेंट रे, तो एक इसमें कैसे लिख सकते हैं, 60 प्लस I1, 60 प्लस एंगल I1 इक्वल्स टू 90। देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल I1 इक्वल्स टू 90 माइनस 60 दैट इज एंगल I1 इक्वल्स टू 30 डिग्री। I1 मिल गया, अरे बोलो जी, I1 मिल गया। और I1 मिल गया, इसका मतलब सर हमको एंगल R1 भी मिल गया, I1 मिल गया। यूजिंग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यूजिंग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल I1 इक्वल टू एंगल R1। देयरफॉर एंगल R1 भी आपको कितना मिल गया, 30 डिग्री। सर I1 30, R1 30, पहला डेविएशन एंगल 180 माइनस 30 माइनस 30 दैट इज 120 डिग्री। पहला डेविएशन एंगल मिल गया, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट द एंगल I2। एंगल I2 कैसे मिलेगा सर, ये भी होगा टेंशन। तो इधर ध्यान दो कि सर ये एंगल R1 भी मेरा आ गया है क्या, 30। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है यहाँ पे, ध्यान से देखना।
एंगल R1 भी क्या आ गया है 30। तो ये वाला एंगल, ये सेपरेटेड एंगल कितना होगा, इसका कलर हम बदल देते हैं, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल में, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, ये 60, ये भी 60, तो ये भी 60 होगा सर मेरा, यानी ये वाला एंगल भी अब सर मेरा क्या होगा 60 डिग्री। एंड नाउ अगेन लेट इट y(n2), ये 60, y(n2) मेरा नॉर्मल है, y(n2) मेरा नॉर्मल है। तो सर यहाँ पे क्या, ये पूरा 90 होगा, वो पूरा क्या होगा 90। रुको यहाँ पे जगह बनाने दो थोड़ा सा, इरेज इट अ लिटिल। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलो नहीं भी लिखे हो थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लो। नाउ अगेन y(n2) इज नॉर्मल, देयरफॉर क्या लिख सकते हो सर, ये वाला एंगल, इसको O मान लो, OY(n2), एंगल OY(n2) इक्वल्स टू 90 डिग्री, और OY(n2) को ही हम लोग लिख सकते हैं सर 60 प्लस I2, 60 प्लस एंगल I2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल I2 इक्वल्स टू 90 माइनस 60, दैट इज एंगल I2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। Similarly, again using laws of reflection of light, I2 निकाले थे ना, therefore angle I1 equal to angle I2 equal to not 1 it's 2, angle I2 equal to angle R2, therefore angle R2 बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। सर I2 मिल गया, R2 मिल गया, तो सेकेंड डेविएशन एंगल भी 180 माइनस 30 माइनस 30 दैट इज 120 डिग्री। डेविएशन 1 मिल गया सर, डेविएशन 2 मिल गया सर। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डेविएशन, द रिजल्टेंट डेविएशन विल बी 120 प्लस 120 दैट इज 240 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, पक्की बात, अच्छे से लिखना, ध्यान से क्वेश्चन देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लियोगे। बाबू क्वेश्चन अच्छा था, बोर्ड्स में नहीं पूछ रहा है, ज़्यादा रिटर्न का टेंशन नहीं लो, रिटर्न में भी मैंने मैक्सिमम चीज़ें लिखवा दी है, ट्रांसवर्सल वाला शो कर देना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे ओलंपियाड्स वगैरह में पूछेगा, तो ध्यान से देखो। और इस बार सीबीएसई पूछ सकता है, इस बार सीबीएसई की गारंटी नहीं है, इस बार सीबीएसई पूछ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, हम लोग हर एक तरीका से पढ़ेंगे चीज़ों को। तो मेरा हम लोग आंसर है ऑप्शन में, यस दिस इज 240 डिग्री। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाँ our today topic is regular and irregular reflection. Today we are going to study about the regular and irregular reflection. इनिशियली पहले हम लोग रेगुलर या दोनों साथ में ही बात करो, ज़्यादा बेटर है। एक काम करो, इसको हटाओ, मैं एक सिंगल पेज लेता हूँ, ध्यान दो। सर एक बात हुई हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक बात हमारी हुई इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को याद रखना, हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। एंड सिमिलरली सर हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज वर्ड जनरली आप लोग अपने बुक्स में भी देखिएगा, ये वर्ड छोड़ दिया जाता है, दोनों को याद रखना। सर रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दोनों बात याद रखना। सर दोनों है क्या? सबसे बड़ी बात तो सर दोनों है क्या? लेट अज्यूम वी आर टेकिंग द फर्स्ट सरफेस अ पॉलिश एंड स्मूथ लाइक योर प्लेन मिरर। एक सर पहला जो सरफेस है बहुत ज़्यादा पॉलिश सरफेस ले रहे हैं, और दूसरा सरफेस एक रफ सरफेस।
यानी सर पहला बिना मेकअप का, दूसरा नहीं, दूसरा बिना मेकअप का, पहला मेकअप करके। पॉलिश सरफेस, यू कैन से इट अ स्मूथ सरफेस, एंड दूसरा हमारा क्या रहेगा सर, एक रफ सरफेस। ओके सर, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, याद है ना, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में अंतर। सर सिंगल लाइट है तो दिस इज रे ऑफ लाइट, और 2 3 है तो दिस इज बीम ऑफ लाइट। ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। चलो ध्यान दो सर, एक एज्यूमिंग एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, यानी सर कुछ इंसिडेंट रेस आए और मिरर को स्ट्राइक किए। जब ये आए ये सब क्या थे, पैरेलल थे। जब ये आए तो ये सब क्या थे, पैरेलल थे, यानी दोनों में डिस्टेंस बराबर था, दोनों सेम एंगल बनाते हुए आ रहे थे। तो सर जाएंगे भी पैरेलल। हाँ, अगर स्मूथ सरफेस है तो सर ये जाएंगे भी पैरेलल। आई एम अगेन सेइंग, अगर स्मूथ सरफेस है तो। यही बात हम लोग पॉलिश रफ सरफेस के लिए नहीं बोल सकते। अगर सर हमारा रफ सरफेस में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है कुछ इस तरीक़ा से, अगर हमारा रफ सरफेस में एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है कुछ इस तरीके से, तो सर ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगा, तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगा। ओके, बस यही है सर। इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द पॉलिश सरफेस and reflect backs in parallel, or you can say in the same directions, then this is your specular reflection. Either if they are coming parallel and reflected backs in different directions, then they are known to be diffuse reflections. इनके definitions आपको याद रखने होंगे बाबू, 1 से 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो याद करने में ही भलाई है। डायग्राम अच्छा बनाइएगा, हम डायग्राम बड़ा भी बना दिए हैं और इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने के लिए छोटा कर दे रहे हैं। देखो देखो देखो, बोर्ड मेरे साथ मजाक करता है। बोर्ड को भी हम ही मिल रहे हैं मजाक करने के लिए। देखो देखो देखो, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। रफ सरफेस अच्छे से लिखना, और डायग्राम बनाने से पहले बाबू डेफिनेशन भी लिख लो आप लोग। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट light strikes the first surface strikes the polished surface and reflected by making same angles। और दूसरे में क्या है सर, if a parallel beam of light strikes the rough surface and reflects back in different directions, then it is said to be a diffuse reflection, different directions। ओके, दोनों बात याद रहेगा सर। रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर आया पैरेलली गया, सेम एंगल्स बनाते हुए, एक पॉलिश सरफेस पे ये चीज़ हो सकता है, रफ सरफेस पे तो हो नहीं सकता, देन दिस इज योर स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसी का वाइस वर्सा कि सर पैरेलल आया तो लेकिन गया नहीं, डिफरेंट डायरेक्शंस में गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इट विल बी हैपन ऑन ओनली रफ सरफेसेस, ओके, विच हैव प्रेजेंट देयर हिल्स एंड वैलीज। अच्छा सर, इन दोनों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन से मेरे को 2 सवाल है आपसे। पहला इज
the laws of reflections are valid, is the laws of reflection are valid, reflection are valid in both the cases, in both the cases. पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? Which reflection helps to form an illuminated image irrespective of putting a screen on a particular point. जल्दी से दोनों क्वेश्चन सोचो। पहले तो इजी वाला बात करते हैं सर, क्या दोनों में मेरे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हैं? क्या आपको लगता है कि सर मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है और इरेगुलर में भी वैलिड है? जल्दी से सोचो। हाँ सर इसमें तो लग रहा है देखने से, ये वाला लग रहा है कि सर वैलिड नहीं है। सही बात। किसको किसको ऐसा लग रहा है? जल्दी कमेंट करिए कि सर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर में वैलिड है और इरेगुलर में वैलिड नहीं। जिसको जिसको लग रहा है बाबू तुम सब गलत। क्या हो? तुम सब गलत। देखो समझाते हैं। सर दिस वाज आवर रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक पॉलिश सरफेस है, आया सर 2-3 इंसिडेंट रे और सेम डायरेक्शन में चला गया। लो कलर भी बदल देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर कलर बचा रहा है। ठीक है, कलर भी बदल दिए है ना। तो सर यहाँ पे मेरा नॉर्मल यहाँ पे भी बनेगा। अरे बन जा। नॉर्मल यहाँ पे भी बनेगा, नॉर्मल यहाँ पे भी बनेगा एंड नॉर्मल यहाँ पे भी बनेगा। ओके सर दिस इज विल योर एंगल आई एंड दिस विल योर एंगल आर। सर यहाँ पे मानते हैं कि एंगल आई मेरा 30 डिग्री है। लो ना एंगल की वैल्यू मान लेते हैं, आप लोगों को और आसान समझ में आएगा। तो सर मेरा एंगल आर भी 30 होगा। और सर यहाँ पे क्योंकि पैरेलल आया है, पैरेलल गया है, तो हर एक पॉइंट पे 30 बनेगा, 30 बनेगा, 30 बनेगा और 30 बनेगा, है ना। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ होगा? ध्यान दो तो। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में सर मेरा जहाँ पे एक रफ सरफेस है, क्या है? रफ सरफेस है। हम जब रफ सरफेस बनाते हैं हमको सिंचन का याद आ जाता है, बड़ी बड़ी टाइम। चलो ध्यान। सर इंसिडेंट रहे है, क्या है? इंसिडेंट रहे है, 3 ही मानो। और ये आए लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में गए। यही ना होगा मेरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर आए और डिफरेंट डायरेक्शंस में गए। ओके सर, here is the normal for this, here is the normal for this and here is the normal for this, and we are assuming कि सर यहाँ पे मानते हैं कि मेरा 40 डिग्री बनाया हो, तो इसका एंगल आर भी मेरा 40 बनाया होगा। इसके लिए सर एंगल आई मेरा 35 होगा, तो इसके लिए मेरा एंगल आर भी 35 होगा। यही बोल रहा है ना सर, डिफरेंट एंगल्स पे जा रहा है। इसके लिए सर मेरा मानते हैं कि 35 नहीं है, 35 मान लिया ना हम लोग। मानो इसके लिए मान लिए 25 है, तो इसके लिए भी 25 होगा। ठीक है सर, मान लिए सबके लिए अलग अलग था। लेकिन वापस आओ, मेरा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या ग्रुप ऑफ पैरेलल रेस के लिए था या एक सिंगल रे का बात किए थे हम लोग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में? ऑफ कोर्स सर सिंगल रे के लिए बात किए थे। तो सर सिंगल रे के लिए हमेशा मेरा एंगल आई एंगल आर बराबर है, एंगल आई एंगल आर बराबर है, एंगल आई एंगल आर बराबर है, और तीनों सेम प्लेन में तो है ही। बोथ द केसेस में तीनों सेम प्लेन में है। तो सर मेरा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में वैलिड है। ओके, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड इन बोथ द केसेस। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, laws of reflection are valid in both the cases. Laws of reflection are valid in both the cases. अभी क्वेश्चन पूछता है
तो हमेशा याद रखना, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज सर विच रिफ्लेक्शन हेल्प्स टू फॉर्म एन illuminated image irrespective of putting screen on a particular point। आधा को तो समझ में नहीं आया होगा, सर क्या बोल दिया। जिसको जिसको समझ में आया जल्दी से कमेंट करो, जिसको नहीं समझ में आया मेरे साथ समझो। लो बड़ा इमेज था ना हम लोग के पास, हाँ एज्यूम करो सर यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं। सर दोनों में से कौन से केसेस पे हम एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्क्रीन नहीं रखें, हम कहीं पे भी रखते हैं। मानो कि सर हम यहाँ रख दिए स्क्रीन, यहाँ रख दिए स्क्रीन, यहाँ रख दिए स्क्रीन, इसमें भी सर 3 जगह पे रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। ये क्या, एक में धोखा दे दिया। हाँ 3 पॉइंट पे रख दिया, या और भी पॉइंट्स पे रखना, आप और भी पॉइंट्स पे रख दो। तो सर किस में मैटर करेगा ये मेरे स्क्रीन का पोजीशन और किस में मैटर नहीं करेगा, बस यही बात पूछ रहा। सिंपल सी बात है। देखो तो यहाँ पे सर सारे रेस एक से पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जा रहे हैं। सारे रेस क्या हो रहे हैं सर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को मूव कर रहे हैं। तो सर ये एक पर्टिकुलर टाइप जगह पे ही स्क्रीन रखाएगा तो बनेगा, ये दोनों जगह पे रेस ही नहीं जाएंगे तो इमेज ही नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे सर डिफरेंट डायरेक्शंस में रेस जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी इमेज बन सकता है। आप कहीं से भी देखो, अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। आपके आसपास भी जनरली देखोगे सर, कहीं से भी हमको कोई भी चीज़ आप किधर भी मुड़ोगे तो देख सकते हो, क्योंकि सारा सरफेस मैक्सिमम रफ सरफेस ही आपको मिलता है, प्रॉपर पॉलिश सरफेस जनरली मिलता है नहीं, है ना। तो सर इसका आंसर क्या हो गया, डिफ्यूज। कि हम ऐसा कौन सा रिफ्लेक्शन है जो मेरा एक पार्टिकुलर जगह फिक्स नहीं करता है स्क्रीन के लिए, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सर कहीं पे भी रखिए आपको इमेज फॉर्मेशन मिलेगा, आप कहीं पे भी रहिएगा तो आपको इल्यूमिनेटेड इमेज मिलेगा। तो इसका मतलब सर रेगुलर रिफ्लेक्शन से बेटर है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हमको तो सर रेगुलर देखने में अच्छा लग रहा था, कोई बात नहीं। देखो बाबू रेगुलर में यही रहेगा कि सारे लाइट रेस एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज किए, है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा पार्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो उसका हाई इंटेंसिटी रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा होगा क्योंकि सारे लाइट रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गए। बट यहाँ पे सर उतना इंटेंसिटी अच्छा नहीं लगेगा। हो सके हम गोरे दिख रहे हैं, आपको काले दिखने लगे, लेकिन क्या होगा सर, हमको दिखेगा जरूर, है ना। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत। रेगुलर इरेगुलर में वो यही 3 बात याद रखना है। पहली बात होता क्या है, डेफिनेशन एंड डायग्राम्स। दूसरी बात ये दोनों क्वेश्चंस कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में वैलिड है या नहीं, और सर दोनों में से बेटर कौन सा है किसी भी जगह पे स्क्रीन रखने के लिए, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक टॉपिक और है हमारे के लिए आज के लिए, एंड दैट इज आवर नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्लेजिंग इंसिडेंस। और वो बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना, और इस पर तो दम भर क्वेश्चन है, CBSE भी पूछता है। ओके, CBSE का फेवरेट है। एंगल आई नहीं बताएगा, आपको बोल देगा नॉर्मल इंसिडेंस, ढूंढते रहो एंगल। हाँ ये आपको कम पूछा जाता है, लेकिन वी विल डिस्कस। हम लोग एक क्यों ही छोड़ेंगे। व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस सर, नॉर्मल पे तो हम समझ गए हो कि सर नॉर्मल क्या होता है, PhD कर लियो। नॉर्मल समझा जाए, मानो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है। तो इसके ऊपर सर हम एक नॉर्मल बनाए होंगे, समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल माने परपेंडिकुलर यानी सर ये मेरा इस स्क्रीन के साथ, इस मिरर के साथ कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री। ओके, इस सरफेस के साथ कितना बना रहा होगा सर, 90 डिग्री। और अब हमको क्या करना है ना, जनरली क्या होता है कि सर एक इंसिडेंट रे आया और ऐसे स्ट्राइक बैक किया, ये होता है ना, यही होगा अभी, ध्यान देना। सर एक इंसिडेंट रे इसके ऊपर स्ट्राइक किया, ओके, तो इसी एंगल को हम बोलते थे कि सर ये कुछ एंगल बनाया, माथा मत खराब करो। दिस इज योर सम एंगल, लेट अज्यूम 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है ना सर, ये जो मेरा इंसिडेंट रे है ना, इसको हमको ऐसे नहीं इंक्लाइन करके एकदम नॉर्मल के ऊपर इंक्लाइन कर देना, एकदम सर नॉर्मल के ऊपर ये गिरे। ये कैसे जाए सर, मेरा ऐसे डायरेक्ट नॉर्मल के ऊपर, जो नॉर्मल है उसके ऊपर मेरा इंसिडेंट रे गिरे। ठीक है, आप लाइट ऐसे भी मार सकते हो, लाइट ऐसे भी मार सकते हो, लाइट ऐसे भी मार सकते हो, लाइट आप ऐसे भी मार सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस बोल दिया, क्या बोल दिया,
नॉर्मल इंसिडेंस। यानी सर हम लाइट कैसे मार रहे हैं, एग्जैक्ट नॉर्मल के ऊपर। ये तुम्हारा सरफेस है, इसके ऊपर एक नॉर्मल बना है सर, इसके ऊपर डायरेक्ट हम लाइट मार रहे हैं, है ना। तो सबसे मजे की बात देखना कि सर हमको इसको नॉर्मल पे चढ़ाना है तो इसको कम करना होगा। तो देख रहे हो सर, पहले एंगल 30 था, कम होते जा रहा है, कुछ 20 हुआ होगा, कुछ 15 हुआ होगा, कुछ 5 हुआ होगा। देखते देखते सर जब ये मेरा नॉर्मल पे आएगा, जब ये सेम लाइट रे मेरा नॉर्मल पे गिरेगा तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कोई 90 नहीं बोलेगा, क्योंकि 90 वो मिरर के साथ बना रहा है, ना ही कि नॉर्मल के साथ। हमारा एंगल आई क्या होता था, नॉर्मल के साथ। बार बार हमारा एंगल आई क्या होता था सर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग बोलते थे एंगल आई, है ना। यहाँ पे सर एंगल आई क्या हो गया हमारा, यही चीज़ घट गया, यही चीज़ धीरे 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 घट के 0 डिग्री बन गया। क्या बन गया, 0 डिग्री। इधर मिटाओ सर। यानी सर मेरा एंगल आई नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, एंगल आई कितना बना रहा है, 0 डिग्री। और एंगल आई 0 बना रहा है तो सर एंगल आर भी हमारा 0 बनाएगा, है ना। तो सर ये इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। एंगल आर भी सर मेरा 0 बनाते हुए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये इसी पे ऊपर जाएगा और इसी के ऊपर वापस भी आ जाएगा। दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंस। बस इतना याद रखना है। सर ये काम कहाँ आएगा, तो बाबू इससे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाने वाले हैं कि इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस नॉर्मली, कोई एंगल नहीं दिया जाएगा, बस ये नॉर्मली वर्ड यूज कर दिया जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि एंगल आई भी यहाँ पे मेरा 0 है और एंगल आर भी 0 है, ठीक है। तो कुछ लिख भी लो, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आप लोग का खाना पचेगा नहीं। यार ज़्यादा मिट गया, इतना भी नहीं मिटाना था मेरे को। मिट जा खत्म हो जा। चलो फिगर बना लो। So this is your surface. This is a normal from the surface, and our light is incident on this particular normal. इसी नॉर्मल पे हमारा इंसिडेंट रे भी है और इसी नॉर्मल से हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आ रहा है। इसी के ऊपर जाएगा और इसी से वापस आ जाएगा। चलो तो इस बात को आप लिखते भी चलिए। When a ray of light incident on a surface making an angle of incident equals to 0 degree, okay, equals to 0 डिग्री। एक बार बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 0 डिग्री। इन बातों को याद रखो। दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंस। सर आपका मन किया आप 0 डिग्री पे मारें, मेरा मन किया हम 90 बना के मारेंगे, हम ऐसे मारेंगे सर, ऐसे 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 ऐसे, है ना। थिएटर तो हो आप। सर हम ऐसे मारेंगे। देखो पहली बात, ऐसे मारोगे तो टकराएगा नहीं मिरर से। कोई भी चीज़ यहाँ पे है और आप डायरेक्ट ऐसे मार रहे हो तो ये इससे टकराएगा थोड़ी, इससे सटते हुए एकदम पगल से चला जाएगा, है ना। इससे टकराएगा तब ना रिफ्लेक्शन कॉज करेगा। तो सर एग्जैक्ट 90 पे तो आप नहीं मार सकते हो, लेकिन आपका दिल रखने के लिए हमारा सिलेबस ग्रेजिंग इंसिडेंस दिया, यानी कि सर हम एग्जैक्ट 90 पे नहीं मार सकते हैं, हम अप्रॉक्स 90 डिग्री पे मारेंगे। क्या करेंगे, अप्रॉक्स 90 डिग्री पे मारेंगे। इसको जल्दी से लिखो और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ओके। चलो सर ग्रेजिंग इंसिडेंस। When the light is incident on a surface such that the angle of incident
इंसिडेंट हाथ काम नहीं करता। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज अप्रॉक्स 90 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अप्रॉक्स 90 डिग्री, है ना सर? वो तो ठीक है, डायग्राम कैसे बनाऊंगा, है ना? लेट्स सी डायग्राम कैसे बनाओगे। दिस इज योर सरफेस एंड दिस इज योर नॉर्मल। तो सर ये बात तो क्लियर हो गया कि हम एग्जैक्ट 90 तो नहीं बना सकते, एग्जैक्ट 90 तो नहीं बना सकते ऐसे। तो हम क्या बनाएंगे सर? अप्रॉक्स 90 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अप्रॉक्स 90, यानी लगभग ये कितना बनाएगा? 90। आपको मन है इसको और थोड़ा कम कर लो, ये ऑलमोस्ट 90। हम ज़्यादा कम करेंगे तो ये दिखाना बंद कर देगा। ओके, आप समझ के रखना एकदम। सर 89.9999 एकदम जितना आप मान सकते हो। अप्रॉक्स 90 का बात किया, 90 का बात नहीं की है। 90 पे वो स्ट्राइक नहीं करेगा। और सर अप्रॉक्स 90 बनाते हुए आया है तो अप्रॉक्स 90 बनाते हुए जाएगा भी। दैट्स आवर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट इज एंगल I is approx equals to 90 degree and angle R is even approx equals to 90 degree। तो दिक्कत अप्रॉक्स का बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं अप्रॉक्स का बात कर रहे हैं। और अप्रॉक्स आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, उससे ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस आपको पढ़ना नहीं है, तो इससे आपके क्वेश्चंस नहीं आते। इससे क्या होता है, आपको MCQ पूछ देगा कि ग्रेजिंग रेजिडेंस में एंगल I एंगल R कितना, और कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आपको मतलब आके बोलेगा, ढप्पा करेगा, तो इसको ध्यान से देखना कि क्या है। बाकी तो आप लोग समझदार हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सारे चीज़ों का नोट्स आप बना रहे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आप इतने एलिजिबल हो चुके हो कि आप अपने रेफरेंस बुक्स को बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि घर पे जो आईना में आप अपने आप को देखते हो, वहाँ पे क्या कैसे काम कर रहा है। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे।